साथ संगत जी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोगों ने आपके बारे में झूठी बातें फैलाईं? क्या आपका दिल कभी इतना दुखा कि आपका मन किया कि आज सब कुछ छोड़कर सामने वाले को जोरदार जवाब दूं? रुकिए, जवाब देने से पहले बस एक सेकंड के लिए ठहर जाइए, क्योंकि आज का यह विचार आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। आज हम जानेंगे कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तब केवल आप एक ही बात ध्यान में रखें, निरंकार सब कुछ देख रहा है। कैसे आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़े तूफान को एक मिनट में शांत कर सकता है। महापुरुषों, जब हम कहते हैं कि शांत रहो, निरंकार सब कुछ देख रहा है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें डरकर या मजबूर होकर शांत हो जाना है। इसका असली मतलब यह है कि हमें इस सर्वशक्तिमान निरंकार प्रभु पर पूरा भरोसा है। साथ संगत जी, हमारा मन अशांत कब होता है? मन तब अशांत होता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई हमें नीचा दिखा रहा है, कोई हमारे बारे में गलत बातें फैला रहा है और हमारा पक्ष सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में इंसान व्याकुल हो जाता है, वह बहस करने लगता है, बदला लेने की योजनाएं बनाने लगता है और अपनी ही शांति खो बैठता है। लेकिन निरंकारी मिशन आज हमें यही सीख दे रहा है कि ईश्वर कोई बहुत दूर आसमान में बैठा हुआ कोई न्यायाधीश नहीं है जो केवल मरने के बाद हमारा हिसाब करेगा। यह निरंकार तो अंगसंग है, यह हमारे भीतर, हमारे बाहर, कण कण में, हर हवा के झोंके में और हमारी हर धड़कन में मौजूद है। जब आप यह जान लेते हैं कि देखने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि खुद यह निरंकार प्रभु है, तो आपकी सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। आपको अपनी बेगुनाही का सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सब कुछ जानता है उससे कुछ छिपा नहीं है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति बहुत ही उदास और परेशान अवस्था में सत्संग में आया। उसके चेहरे पर गुस्सा भी थी और आंखों में आंसू भी थे। उसने सद्गुरु के चरणों में माथा टेका और रोते हुए कहने लगा, मैं अपने ऑफिस में और अपने मोहल्ले में सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिशें रचते हैं, मेरे बारे में झूठी बातें बोलते हैं। मेरा मन करता है कि आज ही जाकर उन सबसे झगड़ा करूं, उन्हें सबक सिखाऊं और साबित करूं कि मैं सही इंसान हूं। मेरा मन बहुत अशांत है, बताइए मैं क्या करूं? सात्संग जी, वो महापुरुष बहुत ही शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे से उस भक्त की ओर देखे। सात्संग जी, सदगुरु ने बहुत ही शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे से उस भक्त की ओर देखे। सदगुरु ने पास पड़े एक कांच के गिलास में थोड़ा गंदा पानी भरा, जिसमें मिट्टी और तिनके तैर रहे थे। सदगुरु ने उस भक्त से पूछा, महापुरुष जी, इस पानी को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैं इसमें हाथ डालकर मिट्टी को बाहर निकालूं या इसे जोर जोर से हिलाऊं? सात्संग जी, भक्त ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, अगर आप इसमें हाथ डालेंगे या इसे हिलाएंगे तो मिट्टी पूरे पानी में और ज़्यादा फैल जाएगी और पानी और गंदा दिखने लगेगा। इसको साफ करने का एक ही तरीका है कि इस गिलास को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत छोड़ दिया जाए। जब गिलास शांत रहेगा तो सारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। सात्संग जी, सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बस महापुरुष जी, यही आपके जीवन का ज्ञान है। जब आपके जीवन में कोई अशांति फैलाए, आपके बारे में जहर उगले, तो आप उस गंदे पानी में हाथ मत डालिए। आप बहस करके, लड़कर उस माहौल को और गंदा मत करिए। आप बस शांत हो जाइए। जब आप शांत हो जाएंगे तो निरंकार की कृपा से सच्चाई का साफ पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा और झूठ की मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। निरंकार सब कुछ देख रहा है, वह समय आने पर सब कुछ साफ कर देगा। सात्संग जी, भक्त को बात समझ आ गई। उसने अपना सिर सद्गुरु के चरणों में झुका दिया और उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। सात्संग जी, संत कबीर दास जी ने भी अपनी बाणी में इसी बात पर बहुत जोर दिया है। जब तक इंसान के मन में सब्र नहीं है, तब तक उसे परमात्मा का एहसास नहीं हो सकता। कबीर दास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहने का भाव है कि हे मन, तू इतना उतावला क्यों होता है? हर चीज़ का एक ही समय होता है। एक माली भले ही पेड़ की जड़ों में रोज़ 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फल उसी दिन आएगा जब उसकी सही मौसम आएगी। ठीक उसी तरह से जब आपके साथ कुछ गलत होता है या कोई आपको परेशान करता है, तो आप तुरंत फल की उम्मीद मत करिए। आप तुरंत बदला लेने की कोशिश मत करिए। प्रकृति का भी एक नियम है, उसका एक सही मौसम आता है। वह सब कुछ देख रहा है, किसने आपके साथ क्या किया। जब सही समय आएगा तो निरंकार आपके सब्र का फल इतने सुंदर रूप में देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं
कि अशांत होकर अपने कर्म को मत बिगाड़िए, शांत रहकर निरंकार के न्याय का इंतजार करिए। साथ संगत जी, एक संत अपने भजनों और विचारों के माध्यम से निरंकार की महिमा और इंसानियत का संदेश दिया करते थे। उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी प्रार्थना उसकी खामोशी होती है। साथ संगत जी, वो संत कहा करते थे कि जब इंसान अपनी जुबान से अपनी सफाई देता है तो वह केवल अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब इंसान चुप होकर निरंकार पर भरोसा करता है तो सारी परिस्थितियां उसकी ढाल बन जाती हैं। वे संत कहते थे कि दुनिया की नज़र बहुत कमज़ोर है, इंसान केवल वही देखता है जो बाहर दिखाई देता है, लेकिन निरंकार बंदे के दिल के अंदर झांकता है। अगर आपके दिल में कोई खोट नहीं है, आपकी नीयत साफ है, तो आपको दुनिया से डरने की या चिल्ला कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निरंकार की नज़र कभी धुंधली नहीं होती, वह सब देख रहा है और वह आपकी खामोशी का जवाब खुद देगा। साथ संगत जी, आप निरंकारी मिशन के बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष विवेक शौक जी को जानते ही होंगे। साथ संगत जी, वे बहुत ही हंसते हंसते और व्यवहारिक अंदाज में समझाया करते थे कि हम लोग जरा जरा सी बात पर टेंशन क्यों ले लेते हैं। कोई ऑफिस में कुछ कह गया तो घर आकर पत्नी पर गुस्सा निकाल रहे हैं, रास्ते में किसी ने हमारी गाड़ी के सामने आ गया तो दिन भर मूड खराब कर लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया का एक मालिक है। साथ संगत जी, सोचिए, जब आप किसी बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो क्या आप ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं? क्या आप बार बार ड्राइवर का हाथ पकड़कर कहते हैं कि गाड़ी ऐसे चलाओ, ब्रेक मत लगाओ? नहीं ना, आप आराम से अपनी सीट पर बैठते हैं, खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ड्राइवर अपनी जगह बैठा है और उसे गाड़ी चलानी आती है। तो फिर इस जिंदगी रूपी बस में जब निरंकार ड्राइवर की सीट पर बैठा है, वह सब देख रहा है, सब कुछ चला रहा है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप बस शांत होकर बैठिए और अपनी भक्ति का मजा लीजिए। संत हमेशा फरमाते हैं, मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। संतों का कहना है कि अगर कोई आपसे गुस्से में बात कर रहा है और आप भी गुस्से में जवाब देते हैं तो आपने उसकी आग में अपना तेल डाल दिया, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो उसकी आग अपने आप बुझ जाएगी। इंसान की अदालत में वकील, गवाह और सबूतों की ज़रूरत पड़ती है और फिर भी कई बार बेगुनाह को सज़ा मिल जाती है, लेकिन निरंकार की अदालत में कोई वकील नहीं होता। वहाँ आपकी नीयत और आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा सबूत होती है। किसी को नीचा दिखाने या अपनी सच्चाई साबित करने में अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बर्बाद मत करिए। जब भी मन अशांत होने लगे, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन इस निरंकार का सिमरन करिए और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, तू सब कुछ देख रहा है, अब तेरी मर्जी है, तू इसे संभाल। साथ संगत जी, सहना कोई कमजोरी नहीं है, जो सहता है वही रहता है। हमारा सबसे बड़ा बाधक है अहंकार। अहंकार इंसान के कान में फुसफुसाता है, उसने तुझे ऐसा कह दिया, उसने तुझे ऐसा कैसे कह दिया? अगर तू चुप रहा तो लोग तुझे कायर समझेंगे, तुझे अभी के अभी जवाब देना होगा। लेकिन अध्यात्म हमें सिखाता है कि जो इंसान अपने अहंकार के बहकावे में आकर तुरंत रिएक्ट करता है वह उलझ जाता है, जबकि जो इंसान शांत रहकर विचार करता है वह सुलझ जाता है। निरंकार उन्हीं के साथ खड़ा होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सब्र का रास्ता चुनते हैं। साथ संगत जी, संत कबीर दास जी का पूरा जीवन ही सब्र और सहनशीलता का एक जीवित उदाहरण था। कबीर दास जी जुलाहे का काम किया करते थे और कपड़ा बुनकर बाजार में बेचने जाया करते थे। एक बार की बात है, एक अमीर और अहंकारी सेठ का लड़का कबीर जी की कुटिया के पास से गुजर रहा था। उसने कबीर जी की सादगी देखी और उसे लगा कबीर जी तो एक साधारण से गरीब इंसान हैं। उसने कबीर जी को नीचा दिखाने की सोची। वह कबीर जी के पास गया और उनके हाथ में बुना हुआ एक कपड़ा देखा। लड़के ने बड़े घमंड से उनसे पूछा, इस कपड़े की क्या कीमत है? कबीर जी ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, हे भाई, इस कपड़े की कीमत 2 टके हैं। साथ संगत जी, उस लड़के ने कबीर जी को उकसाने के लिए उस सुंदर कपड़े को बीच से फाड़ दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़ा उठाकर कबीर जी के मुंह पर फेंकते हुए बोला, अब बता, इस आधे टुकड़े की क्या कीमत है? साथ संगत जी, अगर कबीर जी की जगह कोई आम इंसान होता तो उसे तुरंत गुस्सा आ जाता, वह उस लड़के से हाथापाई कर लेता या उसे कोसने लगता। लेकिन कबीर जी बिल्कुल शांत रहे, उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। कबीर जी ने कहा, हे भाई, अब यह कपड़ा आधा रह गया है, इसीलिए इसकी कीमत अब आधी हो गई है। साथ संगत जी, वह हैरान हो गया।
उसने कबीर जी को और गुस्सा दिलाने के लिए उस आधे कपड़े को और 2 टुकड़े कर दिए और फिर पूछा, अब इसकी कीमत क्या है। साथ संगत जी, कबीर जी ने बिना किसी चिड़चिड़ापन के कहा, हे भाई, अब इसकी कीमत आधा टका है। वह लड़का आश्चर्य रह गया। उसने कपड़ा जमीन पर फेंक दिया और पूछा, कबीर, मैं तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ, तुम्हारे हाथ से बुने कपड़े को फाड़ रहा हूँ, फिर भी तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तुम शांत कैसे हो? साथ संगत जी, कबीर जी ने जो जवाब दिया वह हम सभी के जीवन की आंखें खोल देने वाली हैं। कबीर दास जी ने कहा, हे भाई, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं इस कपड़े में केवल धागे नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था कि किसी किसान ने खेत में कपास उगाई, किसी माँ ने सूत काता, फिर मैंने मेहनत से इसे बुना। यह कपड़ा निरंकार की देन थी, तूने इसे फाड़ा, यह तेरा स्वभाव है, लेकिन मैं जानता हूँ कि निरंकार यह सब कुछ देख रहा है। अगर मैं तुझ पर गुस्सा करूँगा तो मैं अपना शांत मन को खो दूँगा और मेरा निरंकार मुझसे दूर हो जाएगा। नुकसान कपड़े का हुआ है, मेरे मन का नहीं। साथ संगत जी, वह लड़का कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपने अहंकार की माफ़ी मांगने लगा। साथ संगत जी, कबीर दास जी फरमा रहे हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजय, आप ठगे सुख उपजय और ठगे दुख होए। साथ संगत जी, अगर दुनिया में कोई आपको ठग ले, आपका नुकसान कर दे, तो आप शांत रहिए और सहिए। खुद ठगे जाने में फिर भी मन को शांति मिलती है, लेकिन दूसरों को ठगने वाला या दूसरे को बुरा करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जो दूसरे को दुख देता है, निरंकार उसकी हर हरकत को देख रहा है और उसका कर्म फल उसे भुगतना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो निरंकार हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि क्या हमारा ज्ञान केवल बातों तक सीमित है या हमारे जीवन में उतरा है। अगर हम भी बुराई का जवाब बुराई से देने लगेंगे तो फिर हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। शांत रहना कायरता नहीं, बल्कि निरंकार पर अटूट विश्वास का प्रमाण है। जब आप किसी के बुरे व्यवहार का जवाब शांति से देते हैं तो आप उस इंसान को नहीं हराते, बल्कि आप अपने अंदर के शैतान को हराते हैं। निरंकार को वही इंसान पसंद है जो जहर को भी पीकर अमृत बांटना जानता है। साथ संगत जी, जो इंसान हर बात में बदला लेने की सोचता है वह कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति का पहला कदम ही यही है कि आप सब कुछ प्रभु के चरणों में सौंप कर बेफिक्र हो जाइए। साथ संगत जी, एक बार एक इंसान भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है, आप उसे देखते क्यों नहीं? भगवान ने हंसकर कहा, अरे भाई, मैं तो उसे भी देख रहा हूँ और तुझे भी देख रहा हूँ, फर्क बस इतना है कि वह अपनी बुराई में लगा है और तू उसकी बुराई को देखने में अपना समय बर्बाद कर रहा है। तू अपने काम पर ध्यान दे, उसको समझाना मेरा काम है। साथ संगत जी, जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो आप कुछ देर तक शांत रहें। बाहर का नुकसान हो सकता है, लेकिन अपने अंदर की शांति का नुकसान कभी मत होने दीजिए। मैं को मिटाकर निरंकार के आगे झुक जाइए। हम अपनी छोटी सी आंखों से केवल वही देख पाते हैं जो हमारे सामने घट रहा है। हमें लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वह बहुत गलत है, लेकिन निरंकार सब कुछ देख रहा है। वह जानता है कि आज का यह दुख कल के किसी बड़े सुख का कारण बनने वाला है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि जब जीवन में कोई मुश्किल आए या कोई आपके साथ गलत करे तो शिकायत करने के बजाय मुस्कुराइए और शांत रहिए, क्योंकि खुदा के हर काम में कोई न कोई भलाई छिपी होती है। साथ संगत जी, इंसान की नज़र सीमित है, लेकिन निरंकार की नज़र असीम है। साथ संगत जी, एक बार एक संत गांव-गांव जाकर लोगों को इस परमात्मा का दीदार करा रहे थे, भजन गा रहे थे, तो कई बार धर्म के ठेकेदारों को उनका यह प्रेम संदेश पसंद नहीं आता था। साथ संगत जी, एक बार वह संत एक बड़े गांव में विचार दे रहे थे, वे भजन गा रहे थे, वे विचार दे रहे थे। तभी गांव के कुछ कट्टरपंथी लोग वहां आए और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे और उनसे कहे, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें यहाँ बैठने नहीं देंगे। साथ संगत जी, उस संत के भक्त बहुत गुस्से में आ गए। वे उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन संत ने तुरंत अपने शिष्यों को रोका और हाथ जोड़कर शांत रहने के लिए इशारा किया। साथ संगत जी, संत ने बहुत ही प्यार से उन विरोध करने वाले लोगों को प्रणाम किया, उनका सामान उठाया और गांव के बाहर एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। साथ संगत जी, उनके एक शिष्य ने रोते हुए पूछा, गुरुजी, आप इतने बड़े संत हैं, लोग आपका इतना सम्मान करते हैं, उन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? आप क्यों शांत रहे? साथ संगत जी, संत ने बहुत ही सुंदर बात कही, अरे प्यारे, उन्होंने जो किया वह उनकी समझ का दायरा था,
लेकिन जो निरंकार मेरे अंदर बैठा है वही निरंकार उनके अंदर भी बैठा है। आज वे अज्ञानता में हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर मैं भी उनसे लड़ने लगूं तो मेरे इस ब्रह्म ज्ञान का क्या फ़ायदा। और दूसरी बात, मेरे मालिक निरंकार उस गांव में भी देख रहा था और इस पेड़ के नीचे भी देख रहा है। जगह बदलने से मेरा निरंकार नहीं बदल गया। जब देखने वाले वही हैं तो मुझे दुखी होने की क्या ज़रूरत है। तुम शांत हो जाओ, देखना यही लोग ज्ञान के रंग में रंग जाएंगे। साधुसंगत जी, और अचंभा तब हुआ जब शाम होते होते वही लोग जो विरोध कर रहे थे उनके सामने आए। साधुसंगत जी, जो विरोध कर रहे थे वे उस संत के शांति और नम्रता से इतने प्रभावित हुए कि वे खुद चलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे आए। वे संत के चरणों में गिरकर माफी मांगी और सत्संग का आयोजन करवाया। साधुसंगत जी, शोर में तो दुनिया बसती है, खामोशी में खुदा मिलता है। जो शांत रहकर सह लेता है उसे हर दर्द में नशा मिलता है। साधुसंगत जी, कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई आपको एक गाली या कड़वा शब्द देता है और आप बदले में उसे दूसरा कड़वा शब्द देते हैं तो बात बढ़ती चली जाती है और झगड़े का रूप ले लेती है। लेकिन अगर आप पहली ही बात पर चुप हो जाते हैं तो वह बुरा शब्द वहीं खत्म हो जाता है। आपका मौन सामने वाले के जहर को बेकार कर देता है। साधुसंगत जी, सत्य को किसी ढाल की जरूरत नहीं होती है। सोचिए, अगर आप असली सोने के गहने पहनकर जा रहे हैं और रास्ते में कोई कहे कि यह तो पीतल है, यह तो नकली है, तो क्या आप रास्ते में बैठकर रोने लगेंगे या क्या उनसे आप बहस करने लगेंगे कि नहीं नहीं यह असली सोना है। आप मन ही मन मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यह सोना असली है। ठीक उसी तरह अगर आपकी नीयत और आपका भक्तिभाव सच्चा है तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप शांत रहिए। आपकी सच्चाई का जौहरी निरंकार है, यह दुनिया नहीं। साधुसंगत जी, चुप रहना कमजोरी की निशानी नहीं है बल्कि गहरी आत्मशक्ति का प्रमाण है। ईश्वर आपकी परिस्थितियों को नहीं, आपकी नीयत और आपकी सहनशीलता को देखता है। जहाँ लगे कि सामने वाला समझने के मूड में नहीं है वहाँ शांत हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आप सच्चे हैं तो निरंकार भी आपके साथ खड़ा है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि शांति और प्रेम से दिया जा सकता है। साधुसंगत जी, इंसान अध्यात्म को बहुत ही भारी भरकम और मुश्किल बना देता है। लोग सोचते हैं कि भक्त बनने के लिए गंभीर चेहरा बनाना पड़ेगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी या बहुत कठिन तपस्या करना पड़ेगा। साधुसंगत जी, लेकिन संत कहते हैं कि असली भक्ति तो सहजता और प्रसन्नता में है। जब आप यह जान लेते हैं कि निरंकार सब कुछ देख रहा है तो आपके चेहरे से चिंता गायब हो जाती है और एक सुंदर सी मुस्कान आ जाती है। साधुसंगत जी, एक संत फरमा रहे थे कि देखिए, मैं फिल्मों में काम करता हूँ। जब आप किसी फिल्म की शूटिंग करते हैं तो सेट पर एक डायरेक्टर होता है, वही तय करता है कि कौन सा सीन कैसा होगा। अब मान लीजिए कि फिल्म के सीन में हीरो के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। विलेन आता है, हीरो को मारता है, उसकी जायदाद छीन लेता है और हीरो बेबस होकर रो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या शूटिंग के दौरान हीरो सचमुच रोने लगता है? क्या वह घर जाकर खाना पीना छोड़ देता है कि हाय विलेन ने मुझसे मेरी जायदाद छीन ली? बिल्कुल नहीं। हीरो मुस्कुराता है, चाय पीता है और आराम से रहता है क्योंकि हीरो जानता है कि यह तो केवल एक सीन है। असली फिल्म का डायरेक्टर ऊपर कुर्सी पर बैठा है, उसने स्क्रिप्ट लिखी है और फिल्म के अंत में विलेन की पिटाई होगी और हीरो को सब कुछ वापस मिल जाएगा। साधुसंगत जी, यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म का डायरेक्टर कोई इंसान नहीं बल्कि हमारा यह निरंकार है। इसने हम सबको एक एक रोल दिया है। किसी को अमीर बनने का रोल मिला है तो किसी को गरीब का, किसी को सुख का तो किसी को दुख का रोल मिला है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सीन आ गया है जहां आपके साथ बुरा हो रहा है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप रोने मत लगिए, आप डिप्रेशन में मत जाइए। आप बस यह याद रखिए कि डायरेक्टर सब कुछ देख रहा है। जब वो कट बोलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका काम बस एक्टिंग ईमानदारी से करना है और शांत रहना है। साधुसंगत जी, नाचे काट की पुतली, करे भांति बहुभांति, डोर हाथ गोपाल के, नाचे दिन और रात। साधुसंगत जी, कबीरदास जी फरमा रहे हैं कि जैसे लकड़ी के कठपुतली धागों के सहारे नाचती है और तरह तरह के स्वांग रचाती है, लेकिन उसकी डोरी तो नचाने वाले के हाथ में होती है। उसी प्रकार से हम सब इंसान भी इस संसार में निरंकार के इशारों पर काम कर रहे हैं।
जब डोरी निरंकार के हाथ में है और वह सब कुछ देख रहा है तो फिर इंसान को घमंड करने की या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। साथ संगत जी, इंसान सोचता है कि दुनिया को तो मैं चला रहा हूँ, जब सब कुछ इसी के हुक्म से हो रहा है तो शांत रहकर इसकी रजा में राजी रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। साथ संगत जी, जब हम निरंकार के मर्जी को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे मन से सिकवे शिकायत खत्म हो जाते हैं। निरंकारी मिशन का एक मुख्य स्तंभ है प्रभु की रजा में रहना। जब सुख आए तो निरंकार का शुक्रिया अदा करिए, जब दुख या कठिनाई आए तो शांत रहिए और सोचिए इसमें भी निरंकार की कोई न कोई भलाई छिपी है। जब आप हर हाल में शांत और खुश रहना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको डगमगा नहीं सकती। साथ संगत जी, उदास चेहरा लेकर भक्ति नहीं होती। जो निरंकार पर भरोसा रखता है उसके चेहरे पर हमेशा शांति और मुस्कान होती है। आप केवल दृष्टा बनिए, इस दुनिया के ड्रामे में इतना मत उलझिए कि अपने निरंकार को ही भूल जाइए। समस्याओं को बहुत भारी मत मानिए, यह समय भी बीत जाएगा। निरंकार की स्क्रिप्ट कभी गलत नहीं होती है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपने विचार और कर्म को हमेशा साफ रखिए। जब इंसान के साथ कोई धोखा होता है, कोई उसका हक मार लेता है या कोई उस पर झूठे आरोप लगाता है तो इंसान का पहला कदम क्या होता है? वह पुलिस के पास जाता है, अदालत का दरवाजा खटखटाता है या खुद मारपीट पर उतर जाता है। लेकिन दुनियावी अदालतों की एक सीमा है, वहाँ झूठे गवाह तैयार किए जा सकते हैं। वकीलों के दलीलों से सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा सकता है। कई बार बेगुनाह इंसान सालों साल तक जेल में सड़ता रहता है और कसूरवार खुलेआम घूमता है। इसीलिए संतों ने हमें एक दूसरी अदालत के बारे में बताया है, अदालत ए इलाही, अर्थात इस निरंकार की अदालत। निरंकार की अदालत में कोई वकालत नहीं चलती, यहाँ कोई झूठा गवाह काम नहीं आता। यहाँ केवल आपकी नीयत, आपके कर्म और आपकी खामोशी देखी जाती है। जब आप दुनियावी झगड़ों से हटकर शांत हो जाते हैं और मामला निरंकार की अदालत में छोड़ देते हैं तो जो न्याय होता है वो अटूट होता है। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है, एक बहुत ही सच्चे और साधु स्वभाव के महात्मा अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे दिन रात निरंकार के ध्यान में मग्न रहते थे और गांव के लोगों की सेवा करते थे। उसी गांव में एक बहुत ही चालाक और धनवान व्यापारी रहता था। उसने किसी गरीब किसान की जमीन हड़प ली थी। जब किसान ने रो रो कर पूरे गांव के सामने न्याय की गुहार लगाई तो उस चालाक व्यापारी ने साधु महात्मा पर ही इल्जाम लगा दिया, मैंने तो जमीन के पैसे इस साधु को दिए थे, इसने आगे किसान को नहीं दिए होंगे। साथ संगत जी, गांव के लोग व्यापारी के प्रभाव में आ गए। सिपाहियों ने जाकर साधु महात्मा की कुटिया का सामान फेंक दिया और साधु को जंजीरों में बांधकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने साधु से पूछा, हे साधु, क्या तुमने इस किसान के पैसे खाए हैं? क्या व्यापारी सच बोल रहा है? साथ संगत जी, साधु महात्मा बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा थी और ना ही कोई डर। उन्होंने केवल अपनी आंखें बंद की थी, मन ही मन निरंकार को प्रणाम किया और शांत रहे। साथ संगत जी, राजा ने गुस्से में कहा, तुम जवाब क्यों नहीं देते? अगर तुम शांत रहोगे तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारने की और जेल में डालने का हुक्म दूंगा। साथ संगत जी, साधु ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे राजन, अगर मैं अपनी जबान से बोलूँगा तो मैं केवल अपनी सफाई दूंगा, लेकिन मैं शांत हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा निरंकार सब कुछ देख रहा है। वह इस नगर का भी राजा है और आपका भी राजा है। जब वह बोलेगा तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। साथ संगत जी, राजा ने साधु को जेल में डलवा दिया, लेकिन उसी रात उस चालाक व्यापारी के घर में अचानक आग लग गई और उसके सारे गुप्त दस्तावेज जिनसे उसने जमीन हड़पने की साजिश लिखी थी उड़कर किसी प्रकार से हवा के साथ सीधे राजा के महल के आंगन में आ गिरे। राजा जब वे कागज पढ़े तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। व्यापारी की सारी पोल खुल चुकी थी। राजा आधी रात नंगे पैर दौड़ता हुआ जेल में गया, साधु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगी। साधु ने मुस्कुराकर राजा को उठाया और कहा, राजन मत रो, निरंकार की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता, यह सब कुछ देख रहा है। साथ संगत जी, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। साथ संगत जी, कबीर दास जी फरमा रहे हैं कि दूसरों को सताने वाला कभी बच नहीं सकता। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो लोहा भस्म हो जाए। साथ संगत जी, कबीरदास जी चेतावनी भी दे रहे हैं कि कभी किसी गरीब, बेबस या शांत इंसान को मत सताओ, क्योंकि जब शांत इंसान कोई बदला नहीं लेता और कोई एक ठंडी सांस भरकर निरंकार को याद करता है
तो उसकी वह खामोश हाय बड़े से बड़े अत्याचारी के अहंकार को भस्म कर देती है। निरंकार उस शांत इंसान का रक्षक बन जाता है। साथ संगत जी, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो उसकी कोई दवा नहीं होती। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वह दूसरों पर जुल्म करने से डरे, और जब खुद पर जुल्म हो तो शांत रहकर खुदा के न्याय का इंतजार करे। साथ संगत जी, हमें खुद कानून या न्यायाधीश बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। निरंकार की व्यवस्था बहुत सटीक है। साथ संगत जी, अगर कोई आपकी जेब से 100 रुपये निकाल ले और आप उसमें 1000 रुपये का झगड़ा कर लें, अस्पताल का खर्चा करवा लें, तो फायदा किसका हुआ? साथ संगत जी, समझदारी इसी में है कि 100 रुपये गए कोई बात नहीं, निरंकार को कहो, हे प्रभु तू देख रहा है ना, तूने दिया था, उसने ले लिया, अब तू ही संभाल। देखना, निरंकार आपको 100 के बदले 10,000 रुपये का रास्ता दिखा देगा। साथ संगत जी, दुनियावी अदालत में कागज देखे जाते हैं, निरंकार की अदालत में नियत देखी जाती है। साथ संगत जी, बदला लेना निरंकार का काम है। आपका काम केवल शांत रहना और क्षमा करना है। अगर आप सही हैं तो समय आपके पक्ष में न्याय जरूर करेगा। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि निरंकार सब कुछ देख रहा है। साथ संगत जी, अशांति कभी भी बाहर की परिस्थितियों में नहीं होती, अशांति हमारे मन के अंदर होती है। साथ संगत जी, अगर बहुत तेज तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप एक मजबूत और सुरक्षित घर के अंदर बैठे हैं तो आपको उस तूफान से कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके घर की छत ही टपक रही है, दीवारें कमजोर हों, तो छोटा सा हवा का झोंका भी आपको डरा देगा। ठीक उसी तरह से जो इंसान अपने मन को निरंकार के पावन नाम से जोड़ लेता है, उसके बाहर भले ही कितना बड़ा तूफान आ जाए, लोग उसका कितना भी विरोध करें, उसका मन अंदर से बिल्कुल शांत रहता है। वह जानता है कि निरंकार रूपी छत उसके सिर पर है और वह सब कुछ देख रहा है। साथ संगत जी, एक समय की बात है, राजा ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता रखी। राजा ने घोषणा की, जो भी चित्रकार शांति पर सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे राजा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। देश विदेश से बड़े बड़े चित्रकार आए। अंत में 2 चित्र चुने गए, जिनमें से राजा को एक को चुनना था। एक बहुत ही सुंदर शांत झील का चित्र था। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसपास के पहाड़ों और नीले आसमान की परछाई दिख रही थी। ऊपर रुई जैसे सफ़ेद बादल तैर रहे थे। जो भी उस चित्र को देखता उसका मन शांति से भर जाता था। सबने सोचा कि इनाम इसी चित्र को मिलेगा। साथ संगत जी, अब बचा दूसरा चित्र। इस चित्र में बहुत ही भयानक तूफान का दृश्य था। बिजली कड़क रही थी, काले काले बादल घिरे हुए थे, तेज बारिश हो रही थी और पहाड़ों से पानी का भयानक झरना नीचे गिर रहा था। देखने में यह चित्र बिल्कुल अशांत लग रहा था, लेकिन जब राजा ने ध्यान से देखा तो उस भयानक झरने के पीछे पहाड़ की एक छोटी सी दरार में एक झाड़ी उगी हुई थी। उस झाड़ी में एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। बाहर तूफान गरज रहा था, बिजली कड़क रही थी, लेकिन वह चिड़िया अपने घोंसले में आराम से शांत बैठी अपने बच्चों को दाना चुगा रही थी। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर या शांति नहीं थी। राजा ने पहला चित्र खारिज कर दिया और दूसरे चित्र को पहला इनाम दिया। साथ संगत जी, लोग हैरान हो गए। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, आपने इस तूफानी चित्र को शांति का इनाम क्यों दिया? राजा ने बहुत ही ज्ञानवर्धक उत्तर दिया, प्रजाजनों, शांति का मतलब यह नहीं है कि जहाँ कोई शोर ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो। ऐसी जगह तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। असली शांति तो यह है कि आपके बाहर चाहे कितनी भी बड़ी तूफान क्यों ना चल रही हो, आप कितना भी विरोध क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मन अंदर से शांत है, आपको अपने निरंकार पर भरोसा है कि यह सब कुछ देख रहा है और आपकी रक्षा कर रहा है, तो वही असली शक्ति है। कबीर मंदावाग्नि भया लाग विषया की आग, सो जल शीतल नाम का देव कुंभा भरी मागी। कहने का भाव है कि यह मन तृष्णा, गुस्सा और चिंताओं की आग में जलता रहता है। इस मन की आग को बुझाने का केवल एक ही तरीका है, निरंकार का ज्ञान का शीतल जल। जब इंसान निरंकार का सिमरण करता है और यह महसूस करता है कि ईश्वर मेरे पास है, तो मन की सारी जलन और अशांति तुरंत शांत हो जाती है। साथ संगत जी, जब तक तू बाहर की दुनिया को देखता रहेगा, तुझे केवल कमियां और बुराइयां ही दिखेंगी। जिस दिन तू निरंकार को देख लेगा, उस दिन तुझे हर जगह केवल शांति और नूर ही नजर आएगा। साथ संगत जी, अगर आपकी कार का एसी अंदर से बढ़िया ठंडा कर रहा है, तो बाहर भले ही 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो आराम से गाने सुनते हुए जाएंगे ना।
ठीक वैसे ही अगर निरंकार का ज्ञान आपके अंदर ठंडक दे रहा है तो बाहर की दुनिया में कितनी भी गर्मी क्यों ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने अंदर का एसी ऑन रखिए। दुनिया का कोई भी परिस्थिति आपको तब तक दुखी नहीं कर सकती जब तक आप खुद दुखी होने की इजाज़त ना दें। जहाँ निरंकार का बोध है वहाँ भय और शांति का कोई स्थान नहीं है। बाहर की दुनिया को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मन के माहौल को शांत रखना अपने हाथ में है। रोज निरंकार का ध्यान करिए ताकि मन को शीतलता मिले। तूफानों के बीच भी निरंकार की गोद में खुद को सुरक्षित रखिए।